Good morning, defense aspirants. My name is Manoj Kosik and welcome in Officer Defense Wing, first class. Friends, today my topic is introduction about the defense forces, how you can become officer in armed forces of India. So let us start our first topic, our first lecture, how you can become officer in the armed forces. So first of all, I would like to introduction of the armed forces. The Indian Armed Forces are the military forces of the India. It consists of the three professional uniform services. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्म फोर्सेस का मतलब है इसमें कौन कौन सी फोर्सेस इंक्लूड होती है। इसके अंदर थ्री फोर्सेस है बॉयज। नंबर वन, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। मैं आज जितना भी टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो बात होगी केवल इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। हाउ यू कैन बिकम ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। So friends, there are a lot of ways to become in the armed forces. So first of all, I would like to discuss something Indian Army. You very well know that Indian Army defend the territorial integrity of the country against the external and internal threats. Up also, sometime you also see that it also provide the helps or aids to the civil authorities during the नेचुरल क्लाइमेट। हम सबको पता है कि भारतीय सेना, इंडियन आर्मी हमारे लिए क्या करती है। हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती है। साइड बाय साइड आपको सिविल अथॉरिटीज को भी टाइम टू टाइम वो नेचुरल डिजास्टर्स या कोई और जब भी हमारे पास आपदा आती है तो इंडियन आर्मी उसमें एक वाइटल रोल प्ले करती है। सिमिलरली इंडियन एयरफोर्स डिफेंड आवर स्काई। सिमिलरली इंडियन नेवी डिफेंड आर एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन। मतलब जो भी हमारी समुद्री सीमाएं हैं उसकी रक्षा के लिए इंडियन नेवी तैनात रहती है। दोस्तों, मेरा टॉपिक है कि आप भारतीय सेना में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ एंट्रीज। जेंटलमैन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंट्रीज टू बिकम एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस। नंबर एक, रिटन एग्जामिनेशन। मतलब कि देयर आर लॉट ऑफ रिटन मेथड, रिटन एंट्रीज आर देयर थ्रू विच यू कैन बिकम ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस। एंड सेकेंड वन इज अ डायरेक्ट एंट्रीज। Yes, there are a lot of direct entries through which you can join armed forces without giving any entrance examination. So let us discuss one by one. So first, our exam is written entries के बारे में बात करेंगे। In written entries, first exam is NDA, National Defense Academy. Age criteria is 16.5 to 19.5 to join the Indian Defense Academy. This is located at पुणे खड़कवासला। आपको मैं बताना चाहूंगा कि एनडीए को ज्वाइन करने के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 16.5 से 19.5 साल। बट जो फॉर्म अप्लाई करने का एलिजिबल क्राइटेरिया रहता है वो है 16.5 से 18.5। 19.5 साल एनडीए इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने का एज रहता है। रही बात क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन में कोई भी बच्चा जो 12th क्लास ऑफ 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट फॉर आर्मी with physics and maths for air force and navy. It means that if you have non-medical, if you are studying physics, chemistry, maths, so you can join Indian Navy and Indian Air Force through ND examination as an officer. But if you are having arts or commerce streaming, so you can join Indian Army through ND examination. बहुत सारे बच्चों को मिथ रहता है कि हमारे पास आर्ट्स है तो वी कैन नॉट ज्वाइन द एनडीए। नो, अगर आपके पास आर्ट्स है, आपके पास कॉमर्स अगर आपका बैकग्राउंड है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द इंडियन आर्मी थ्रू एनडीए एग्जामिनेशंस। जो बात करें इसके, अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन में हमारे पास 3 इयर्स का इसका ट्रेनिंग पीरियड रहता है एनडीए के अंदर। उसके बाद 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड इसका इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में रहता है। नेक्स्ट एग्जाम की अगर हम बात करें सीडीएस में, इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर हम इसमें नेक्स्ट एग्जाम की बात करें सीडीएस, तो सीडीएस का मतलब वॉइस कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। एज लिमिट सीडीएस को ज्वाइन करने की 19 इयर्स टू 25 इयर्स, बट फॉर्म अप्लाई करने का एज लिमिट रहता है 19 टू 24 इयर्स। कोई भी ग्रेजुएशन आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर किया है विद 50% मार्क्स तो यू आर एलिजिबल। ऑल्सो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स of graduations also eligible to apply for CDS examinations. मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा, टुडे डेट इज 23 मई 2024
और अभी CDS का एग्जामिनेशन के फॉर्म निकले हुए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाकर CDS के नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, वहीं से आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CDS में देयर आर 2 पार्ट्स, एक है OTA, एक है IMA। OTA ओनली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, boys and girls both can join the OTA, Officer Training Academy, Chennai, and this is Short Service Commission, SSC. And if you want to join IMA, so you have to give the 3 examination including mathematics, GS and English. If you want to join OTA, then you have to give 2 examination, English and GS. गाइस ध्यान रखें, OTA में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों जा सकते हैं, बट IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ओनली फॉर बॉयज। So next है our examination FCAT, Air Force Common Admission Test. Any candidate whose age limits are 21 to 26 years can join the Indian Air Force as an officer through FCAT examination. So age limit अप्लाई करने का फॉर्म रहेगा 21 to 25, मतलब कि एज लिमिट 1 साल कम रहता है फॉर्म भरने का। एकेडमी तक पहुंचने के लिए एज 26 है। कोई भी कैंडिडेट ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स from any university is eligible for this examinations. Next examination है only this FCAT examination for boys and girls both are eligible here. Our next exam is Territorial Army. Any male or female candidate, either is married or married or not, married and unmarried, both are eligible in Territorial Army. Age limit 18 to 42 years. Any graduate candidate with 50% marks is eligible to join the Territorial Army. These are the all written examinations. NDA after 12th level पे you can join in NDA, but after graduation level you can face CDS, FCAT and Territorial Army. So these are the written examination. There are also some examination like MNS, Military Nursing Service. If you are a 12th non-medical or medical students, you can give the Military Nursing Service examinations. You have to crack the examination, then you have to crack the interview. After that you can join your nursing streams as an officer. तो चलिए FCAT के बारे में भी बात करते हैं। AFMC का भी एक मेथड रहता है बच्चों के पास, AFMC के थ्रू भी वो मेडिकल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी डायरेक्ट एंट्रीज की। जेंटलमैन, देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्ट एंट्रीज। फर्स्ट इज 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, एज लिमिट सेम NDA का है, 16.5 से 19.5 साल। अप्लाई करने का एज है 16.5 से 18.5 साल, 16.5 टू 18.5। क्वालिफिकेशन 10+2 पास विद 60% एग्रीगेट इन PCM प्लस JEE मेन का पेपर आपको अपीयर करना पड़ेगा। अगर आपने JEE मेन में 2.5 लाख से कम रैंकिंग ले लिया है और आपके 60% मार्क्स, सॉरी 60% मार्क्स आपके PCM में एग्रीगेट है, तो यू आर एलिजिबल TES एंट्री। नाउ द फॉर्म इज आउट राइट नाउ, सो यू कैन अप्लाई। You will get SSB call letter and you have to face direct SSB interview. TES में if you pass the SSB, then Indian Army आपको BTech के लिए एनरोल करती है एंड साइड बाय साइड आपको आर्मी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग देती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर BTech, you will join the Indian Army as an engineer or as an officer. I mean that ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, मतलब आपका जो क्राइटेरिया रहेगा, जॉब क्राइटेरिया, जॉब प्रोफाइल वो रहेगी इंजीनियर्स की रहेगी, और आप एक ऑफिसर के रूप में भारतीय सेना में एज एन इंजीनियर काम करेंगे। दिस इज अ परमानेंट कमीशन गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्निकल ग्रेजुएट, TGC एक एंट्री है। टेक्निकल ग्रेजुएट में कोई भी कैंडिडेट जिसका एज लिमिट 21 to 27 ईयर्स है, वो एज एन इंजीनियर इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकता है। कोई भी BTech का बच्चा जो BTech कर चुका है या फाइनल ईयर में है, वो डायरेक्ट TGC के थ्रू फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दिस एंट्री इज फॉर मेन एंड वीमेन बोथ। इसका जो वीमेन के लिए आता है वो SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन के नाम से निकलता है, और बॉयज के लिए जो ये निकलता है वो TGC के नाम से निकलता है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के नाम से निकलता है। तो इसमें कोई भी ग्रेजुएट BTech या जो फाइनल ईयर में है वो इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट डायरेक्ट एंट्री इज NCC स्पेशल एंट्री। कोई भी कैंडिडेट बॉयज और गर्ल्स जिसने 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में एग्रीगेट किया है और 20 सर्टिफिकेट में मिनिमम B ग्रेड ब्रावो से उसने अगर C सर्टिफिकेट को पास किया है, ही और सी इज एलिजिबल टू फेस द डायरेक्ट SSB इंटरव्यू टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी।
आगे बढ़ते हैं बच्चों जैग एंट्री के बारे में। जज एडवोकेट जनरल इसका नाम है। कोई भी मैन एंड वुमेन इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट 21 टू 27। याद रखें ये जो एज लिमिट्स है, जो अपर लिमिट है 27, 25, 27, 19.5, इसमें से आप 1 ईयर माइनस करके आप फॉर्म अप्लाई करने का कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमको जैग में अप्लाई करना चाहता है बच्चा, तो उसकी एज लिमिट 21 टू 26 होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएट विद LLB 55% मार्क्स का जो कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल है। सो आप इसमें डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है एंड आपका जैग एंट्री के थ्रू SSB कॉल लेटर आएगा एंड यू हैव टू फेस द SSB। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम्स। हमारे यहाँ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे खुद आर्मी बोर्ड्स, आर्मी पर्सनल्स, एयरफोर्स पर्सनल्स, नेवल पर्सनल्स जाते हैं और बच्चों का यूनिवर्सिटी कैंपस में ही सिलेक्शन करते हैं और बच्चों को SSB कॉल लेटर के लिए रिकमेंड करते हैं। दिस इज एन ऑल्सो डायरेक्ट एंट्री। फॉर दिस यू डू नॉट नीड टू अप्लाई। जो हमारे बोर्ड्स के पर्सनल्स हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो पर्सनल्स हैं, वो खुद आप यूनिवर्सिटी में आके आपको सिलेक्ट करते हैं। आर्मी एजुकेशन कोर का मतलब है बच्चों कोई भी ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट जिसने 50% मार्क्स से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फर्स्ट और सेकंड डिवीजन से, वो भी डायरेक्ट आर्मी ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट इज 10+2 बीटेक नेवी कैडेट कोर्स। जैसे एक एंट्री बच गई थी, जैसे 10+2 TES की एंट्री, ऐसी 10+2 बीटेक नेवी कैडेट कोर्स की है। इसमें कोई भी लड़का और लड़की एलिजिबल है। पहले ये केवल बॉयज के लिए एलिजिबल था, बट नाउ गर्ल्स also can apply. Eligibility criteria 10+2 pass with 70% marks aggregate in PCM and JEE मेन का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, तो अपने नेवल अकेडमी में आप जा सकते हैं। तो जेंटलमैन दीज आर द डायरेक्ट एंट्रीज। मैं बताना चाहूँगा फर्क क्या है रिटर्न और डायरेक्ट में। रिटर्न में आपको पहले रिटर्न फेस करना है, उसके बाद आपका SSB आएगा। डायरेक्ट में आपको जस्ट फॉर्म अप्लाई करना है और आपका डायरेक्ट SSB आएगा। तो अगर मैं बात करूँ फीचर ऑफ SSB इंटरव्यू की, तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ 5 days। यू ऑल नो दैट कि ये 5 दिन का चलने वाला विदाउट ब्रेक कंटिन्यूटी में 5 दिन आपका एग्जामिनेशन चलने वाला है। द टेस्टिंग इज डन इन 2 phases। देयर आर 2 phases डेफिनेटली। फर्स्ट फेज कॉल्ड स्क्रीनिंग टेस्ट, सेकंड फेज इज मेन टेस्ट। हम इसको भी डिटेल में बात करेंगे। SSB इज अबाउट द राइट फिट एंड नॉट द बेस्ट फिट। इस लाइन को समझ लीजिएगा कि SSB में किस तरह के बच्चे SSB को पास कर पाते हैं। जो भारतीय सेना में जाने के लिए राइट फिट कैंडिडेट है, उन्हीं को ये सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करता है, ना कि बेस्ट को। बेस्ट फिट का मतलब मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट अगर SSB में गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे सिलेक्शन इस बिहाफ पे नहीं होगा कि जो टॉप 10 है या जो टॉप 10 बेस्ट कैंडिडेट है उसको लेने, नहीं। अगर 100 में से एक भी फिट नहीं है तो एक भी सिलेक्ट नहीं होगा। अगर 100 में से 20 फिट है तो 20 सिलेक्ट हो जाएंगे। सो अ कैंडिडेट मस्ट possess certain officers like quality in order to get selected। yes, आपकी पर्सनैलिटी में अगर कुछ ट्रेड्स हैं, अगर कुछ क्वालिटीज हैं जिनको हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बोले, तो आप डेफिनेटली इस इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। वंस कैंडिडेट इज सिलेक्टेड, he is said to be recommended by the board and the final selection is subject to the medical fitness of the candidate and the merit list। yes, अगर आप इस इंटरव्यू को पास कर लेते हैं, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, अगर आप SSB पास कर लेते हैं, रिकमेंड हो जाते हैं, इसमें से आपका एक मेडिकल होगा, एक मेरिट लिस्ट लगेगी। अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो आप भारतीय सेना में ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, SSB के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये सर्विस सिलेक्शन जो बोर्ड है, इसके बारे का 5 days का जो हमारे पास प्रोसीजर है वो क्या है, ये बात करते हैं। SSB interview comprises of a number of tests which are designed such that they check the officer's like qualities in a candidate in order to be inducted as an officer. A candidate must possess certain qualities। yes, अगर आप SSB पास करना चाहते हैं तो तीनों ही ऑफिसर आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले 5 days प्रोसीजर में क्या क्या है। सबसे पहले है टेस्ट इन SSB। द टेस्टिंग इन SSB इज डन इन 2 phases। मैंने आपको बताया था फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 जो टेस्टिंग है वो उसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहेंगे। दिस इज स्क्रीनिंग टेस्ट इज जस्ट लाइक ए फिल्टर फॉर द फेज 2 टेस्टिंग। फेज टेस्टिंग में क्या रहता है, मान लीजिए पूरे इंडिया से बच्चे 100 स्टूडेंट्स ऐसे SSB में जाते हैं स्क्रीनिंग के लिए। उनका सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा डे 1। इसमें उनका जो टेस्ट रहता है वो मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। Each one of the test is aimed at testing the stability of the stability for the candidate, stability of the candidate, sorry, for the armed forces।
टेस्ट का एक ही पर्पज है कि हमें स्टेबल कैंडिडेट मिले। तो चलिए बात करते हैं टेस्ट की। फेज 1 टेस्टिंग में आपका सबसे पहला टेस्ट है OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस एंड रेटिंग टेस्ट। इट मीन्स दैट कि इसमें जस्ट आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको आपको सॉर्ट आउट करना है। सेकंड टेस्ट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको एक स्टोरी दिखाया जाएगा, उसमें आपको एक स्टोरी लिखना है, एक पिक्चर दिखाया जाएगा, उसमें आपको यह पूरा स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। जो बच्चे फेज 1 को क्लियर करेंगे वो फेज 2 में जाएंगे। फेज 2 में कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, जैसे कि टेट, वेट, SRT, STT। इनको हम डिटेल में बात करेंगे। सेकंड थर्ड डे आपके ग्राउंड टेस्ट हैं, ग्रुप डिस्कशन, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज, PGT, HGT, GOR, IOR। These are the some group tasks conducted by the selection center to finalize the candidate. Now the fourth day is ground test 2, lecturate, command task, and final group task and personal interview. Last fifth day is your board conference. In a board conference, it is just like a small interview, and after board conference, your result will be announced. Recommended candidate go for medical test. After that, merit list and training period start. जो बच्चे रिकमेंड नहीं हो पाते उन्हें कॉन्फ्रेंस आउट बोलते हैं, वो अपना फिफ्थ डे में बैक टू होम। दोस्तों, SSB को रिकमेंड करने के लिए जो चीज रिक्वायर है, दैट इज कॉल्ड ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। आई टेल यू हाउ मेनी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी आर देयर। फर्स्ट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, मतलब इसे हम क्वालिटी ऑफ माइंड बोल सकते हैं। तो इसके अंदर 4 क्वालिटीज आती है: इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ऐसा माना जाता है जिसके अंदर फर्स्ट 4 क्वालिटीज हैं, उसके सिलेक्शन ऑफ चांसेस आर वेरी हायर। दोस्तों, इनकी डिटेलिंग, व्हाट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस, व्हाट इज रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कोई लेक्चर लेंगे हम ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज के ऊपर, डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। सोशल एडजस्टमेंट में 3 क्वालिटीज आती हैं: सोशल अडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि कैंडिडेट के अंदर इस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए। सोशल इफेक्टिवनेस में हमारे पास 5 क्वालिटीज आती हैं: इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, लाइवलीनेस। आगे बात करते हैं डायनेमिक, दैट इज समथिंग लाइक करेज, डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज है या इनमें से कुछ भी क्वालिटीज है, देन यू कैन क्रैक द इंटरव्यू इजीली। दोस्तों, हम इस प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड क्या क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट SSB का डिटेल्ड, बिल्कुल डिटेल में सिलेबस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, अप टू डेट। आपको इसमें स्टडी मटेरियल्स मिलने वाला है, क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलने वाले हैं, आपकी टीचिंग क्लासेस, आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलने वाले हैं, साइड बाय साइड आपको लाइव सेशन भी मिलने वाले हैं। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेशंस आपको प्रोवाइडेड किए जाएंगे। कब और किस डेट पे किए जाएंगे उसके लिए अलग से डिफरेंट वीडियो रहने वाला है। ऑब्स्टेकल कोर्स की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल किस तरीके से और बेटर हो सकती है, वो आपके ऊपर प्रोग्राम में रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर एंड इंफॉर्मेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम, यू कैन कॉल, यू कैन व्हाट्सएप एनी टाइम। सो दोस्तों, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। कोर्स प्राइसिंग विल बी वेरी लो। Nobody can provide you such program in such an amount. The amount will be informed in a detailed video very soon. So just बने रहिए। Thank you very much. जय हिंद।